कि आपके पशु का दूध 10 से 20 किलो हो जाएगा और 20 किलो पे भी आपका पशु लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जो मैं आपको ये देसी फॉर्मूला बताऊंगा अभी, आप इसको डायरी पेन लेके नोट कर लें। नमस्कार पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि कैसे हम अपनी गाय या भैंस को पीक पे लेके आ सकते हैं, कैसे उसका दूध 10 से 20 किलो तक लेके जाएं और 20 किलो पे ही उसको लगातार रखें। आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब पशु खरीद के लेके आते हैं तो जहाँ से हम पशु खरीद के लेके आए वहाँ पे पशु का दूध हमें कांटे का तोल मिला 22 किलो, 24 किलो, 25 किलो, इवन कुछ भी मिला, और वो हमारे घर आने के बाद 10 से 12 दिन में एकदम से 15 या 16 किलो पे आ गई या 14 किलो तक आ गई। तो क्या ये कारण रहते हैं और कैसे अपने पशु को पीक पे लेके आते हैं और कैसे उसके दूध में स्थिरता लेके आते हैं कि वो लंबे समय तक एक ही लेवल में हमें दूध देती रहे। इवन बात करें किसी भी पशु का, गाय या भैंस का जो पीक टाइम होता है वो 3 से 4 महीने का होता है। अगर उस दौरान पशु गाभिन हो जाए नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हल्का सा दूध पशु का कम होना शुरू हो जाता है। ये एक सिम्टम्स भी होता है कि हमारा पशु ठहर गया है। तो क्या क्या खुराक हमें पशु को देनी चाहिए, क्या कैसे हम मेंटेन करके रखें, तो आज की वीडियो में हम सारी बात करेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पशु की 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें टाइमली कर लेनी चाहिए, और जब हम इन 5 तरीकों को अपना लेंगे उसके बाद ही हम अपने पशु की खुराक वगैरह जो देते हैं उसके शरीर में काम कर पाती है। तो सबसे नंबर 1 की बात है साथियों, ये है डिवर्मिंग। पशु की अगर टाइमली हम डिवर्मिंग करते हैं, डिवर्मिंग को मैं बताऊँ तो जो पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं हम, यह दवाई पशु को हर तीसरे महीने देनी बहुत ज़रूरी रह जाती है। अगर हम अच्छी ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा दूध पशु से ले रहे हैं, इवन अगर साल में 2 बार देंगे तो भी काम चल जाता है। डिवर्मिंग मस्ट है। डिवर्मिंग करने के बाद उसको लिवर टॉनिक ज़रूर दें। डिवर्मिंग जैसे ही हमने पशु की कर दी, आप देखें कि महीने में 2 बार अपने पशु को लिवर टॉनिक ज़रूर देना चाहिए साथियों। उसके बाद की जो कड़ी आती है वो पाचक पाउडर आते हैं। जब हम डिवर्मिंग कर चुके हैं, पेट के कीड़ों की दवाई हमने पशु को दे दी है, लिवर टॉनिक हमने दे दिया है, अब जो हमारे पाचक पाउडर होते हैं जैसे रूचा मैक्स है और भी बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, यह प्रोडक्ट भी हम अपने पशु को महीने में 2 बार जरूर देंगे साथियों। डिवर्मिंग करवा दी, लिवर टॉनिक दे दिया, पाचक पाउडर हमने अपने पशुओं को दे दिए। अब बात आ जाती है कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम देखो, जो ज़्यादा दूध की पशु होते हैं, गाय या भैंस, तो उनको कैल्शियम देना मस्ट रहता है। अब कैल्शियम के ऊपर भी भ्रांति रहती है कि पशुओं को लिक्विड कैल्शियम दे, कौन सी कंपनी का कैल्शियम दे। मैं कहता हूं आप लिक्विड वाले झंझट में पड़े ही ना। आप पशु को जो आपको साइड स्क्रीन पे और कालपी और कैल सागर प्लस का जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, आप ये ले आएँ और अपने पशु को 25 से 30 ग्राम पर डे देते रहें जब तक हम अपने पशु को पीक पे रखना चाहते हैं। क्या होता है साथियों, एक जो ये चार्ट मैंने आपको दिखाया है जो साइड स्क्रीन के ऊपर, जब हम पशु का दूध निकालते हैं तो उस दूध के साथ साथ कुछ ऐसे पौष्टिक आहार जो पशुओं को हम नहीं खिला पाते, जैसे खनिज कई ऐसे होते हैं पशुओं के शरीर में जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है, वह आउट हो जाते हैं दूध के जरिए। तो ये चार्ट आप गौर से देखें एक बार। इस चार्ट के अंदर बारीकियों से लिखा हुआ है कि कितना सेलेनियम पशु के शरीर से बाहर आ रहा है, कितना सोडियम बाहर आया है, कितना आयोडीन बाहर आया है, कितना कितना क्या क्या कम आ रहा है, ये सारे इस चार्ट के अंदर मैंने आपको दिखा दिया है। अभी बात करते हैं कि हम इनकी पूर्ति कैसे करें। जब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है जो पशु के शरीर के अंदर, वो कैसे बनता है कि देखो, एक बात बताओ आप, जैसे आज हम सुबह से मैंने कुछ खाना नहीं खाया मान लो, और मैं सारा दिन काम करता जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर वीकनेस आएगी ना। अब फिर मैं खाना कम खा रहा हूँ और परिश्रम ज़्यादा कर रहा हूँ तो भी मेरे शरीर में वीकनेस आएगी। ऐसा सेम पशु के साथ होता है। जब पशु दूध ज़्यादा देता है और हम उसको जो खुराक दे रहे हैं उसके अंदर उसके मिनरल्स पूरे उसको नहीं मिल रहे कहीं से, तो क्या होता है कि पशु के अंदर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पशु लगातार पीक पे दूध पे नहीं रह पाता। अब सोचने वाली बात यही है कि वो कितने दिन अपने शरीर से बनाता रहेगा, कितने दिन हड्डियों से कैल्शियम उठाएगा अगर हम मुँह से बाहर से कैल्शियम नहीं देंगे तो। ये एक बात थी। अब बात करते हैं साथियों कि कुछ ऐसे अनाज, कुछ ऐसे मान लो आहार होते हैं जो पशुओं को खिलाने होते हैं हमें, जब वो अच्छी पीक पे रखना चाहते हैं हम अपने पशु को। तो साथियों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सोयाबीन नाम से आपने देखा होगा और खाए भी होंगे, ये सोयाबीन की दाल जो आपको दिखाई दे रही है, यह दाल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पशु को पीक पे रखने के लिए। बस कुछ लोग इसका तरीका नहीं जानते, देते सभी हैं। इवन आप किसी ब्रीडर से बात करोगे, देखो बताएगा या नहीं बताएगा। आजकल आपने देखा यूट्यूब पे एक क्रांति सी चली हुई है, हर आदमी 25 किलो की भैंस को दिखा रहा है, कोई 30 किलो की, कोई 32 किलो की। तो ये सभी लोग देते जरूर हैं साथियों इनको, पर बताता कोई नहीं है। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सोयाबीन को कैसे अपने पशु को खिलाते हैं। सोयाबीन को अगर आप मान लो, डोज होती है जो सोयाबीन की, पहले मैं आपको बता दूं, 100 से 200 ग्राम के बीच में हम अपने पशु को, भैंस है तो 200 ग्राम दे देंगे, गाय है तो 150 ग्राम दे देंगे तो भी चलेगा। अब ये देनी कैसे होती है, सबसे पहले जब हम इकट्ठी 20 या 30 किलो सोयाबीन लेके आते हैं, उसको एक बड़ी कढ़ाई के अंदर भून ले थोड़ा सा।
जब भून लेंगे उसको, फिर चक्की पे जाके मोटे दाने में उसको पिसवा लें और वो अपने जो पशु का जो चारा है उसके अंदर आप ऐड कर लें। जो आपने बनाया हुआ है खनिज उसको देते हैं वो आप उसके अंदर मान लो मिक्स कर सकते हैं इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चूरी के ऊपर डालोगे तो भी खा लेगा पशु। कैसे भी आप इसको अपने पशुओं को खिलाना है, कैसे भी खिलाएं, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। अब जो दूसरी बात आती है साथियों, वो आती है पीली स्थावर। पीली स्थावर जो आपको ये साइड स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये स्थावर आपको लेके आनी है। ये 10 दिन महीने में अपने पशु को जरूर खिलानी होती है। जब जिस पशु का दूध हम बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं या निकालना चाह रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि मेरा पशु लगातार इसी पीक लेवल पे चलता रहे, तो ये पीली स्थावर है। ये बहुत सी चीज़ों में काम करेगी, पशु को पावछने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पशु के और मान लो देखो जितनी भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं ये एक काम तो करती ही करती हैं, इसके साथ में फायदे बहुत और भी करती हैं। जैसे एलोपैथी के अंदर एक प्रॉब्लम है, हम एक चीज़ दे रहे हैं पशु को तो वो कहीं ना कहीं जाके पशु के शरीर में दूसरी चीज़ को घटा देती है। ऐसे आयुर्वेद की बात करें तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ पीली स्थावर, ये इतना अच्छा काम करती है पशु के शरीर में। अगर मैं आपको इसके फायदे गिनाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी हमारी और फायदे फिर भी रह जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि जो ये स्थावर आपने देनी है, ये 10 दिन तक अपने पशु को 50 ग्राम की डोज में आप जरूर खिलाएं। इसको देने का तरीका इसका भी यही है, आप चारे में मिला दें ना, जो बाटा वगैरह दे रहे हैं उसके अंदर मिक्स कर दें इसको, बड़े शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। आज गर्मी बहुत है साथियों, पसीना रेगुलर चल रहा है, फिर भी वीडियो बनानी अहम थी, मैंने सोचा कि बनाएंगे जरूर वीडियो। अब तीसरी बात करें साथियों, मेथी। मेथी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गर्मी के दिन में हम मेथी नहीं देंगे अपने पशु को। मेथी हमने शुरू में दे दी जब भी आया था मेला चलाने के लिए, पर साथियों मेथी का भी बड़ा इफेक्ट रहता है पशु को पीक पे रखने के लिए। आप यहाँ पे 30 से 40 ग्राम मेथी पर डे अपने पशु को 15 दिन महीने में, वो लास्ट के टाइम पे देख लें या पहले टाइम पे देख लें, आपने ज़रूर खिलानी है। महीने का गैप रखें। इसको खिलाने का भी तरीका यही है कि इसको मोटे उसमें पिसवा लें आप चक्की से, और उसका जो आप खाने का जो आप दे रहे हैं उसको सामग्री, उसके अंदर इसको ऐड कर दें, बड़े शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब ये तो बात होगी साथियों, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैंने आपको बताया पीली स्थावर के बारे में, मेथी के बारे में, सोयाबीन के बारे में, क्या इनका तरीका होता है देने का। पाचक पाउडर मैंने आपको बता दिए। लिवर टॉनिक मैंने आपको बताया कि वो कोई भी आप लिवर टॉनिक देना है, वो कोई भी हर्बल अपने पशु को लिवर टॉनिक देंगे आप तो शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपको। डिवर्मिंग 3 महीने से एक बार जरूर करवा लें पशु की, अगर ज़्यादा दूध का पशु है तो, क्योंकि पेट के कीड़े होते हैं वो जो हम खुराक पशु को देते हैं, अगर वो कीड़े पशु में हैं ज़्यादा हैं तो वो असली जगह पे काम नहीं करती खुराक जो पशु को करनी चाहिए। अब बात आ जाती है साथियों कि पशु के शाइनिंग भी बरकरार रहनी चाहिए पशु के अंदर। तो वाइटम एच की जो बोतल आती है उसका एच फॉर्मूला आप किसी भी कंपनी का ले लें, वो 10 ml की डोज जब आप अपने पशु को पीक पे रख रहे हैं तो मल्टीविटामिन के तौर पे अपने पशु को जरूर दें साथियों। ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको मोटी मोटी बता दी कि आप इनको करके देखेंगे, आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और आज मैं आपको एक फ्री का नुस्खा ऐसा बता के जा रहा हूं कि जो अगर आप गौर करेंगे इस चीज़ के ऊपर, आपने कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं साथियों कि आपके पशु का दूध 10 से 20 किलो हो जाएगा और 20 किलो पे भी आपका पशु लगातार कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जो मैं आपको ये देसी फॉर्मूला बताऊंगा अभी, आप इसको डायरी पेन लेके नोट कर लें। और हर आदमी ने इसको देखा है पर कभी इसकी महत्वता को नहीं पहचाना कि ये कितना जरूरी है पशुओं के लिए। हर गाँव में बरगद का पेड़ होता है साथियों, और उसके ऊपर जब फल लगता है तो बरगद के फल को देखो, हम तो जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो बताऊं, हम तो बरबंटा बोलते हैं भाई उसको, अपनी अपनी भाषा में कोई भी देख लें कि क्या बोलते हैं। जो बरगद के पेड़ के ऊपर फल होता है बरगद का, वो एक सीजन पे लगता है। जब वो लग गया हमने उसको तोड़ के रखना है और उसको सुखा के उसका पाउडर बना ले साथियों। उसमें हल्का सा सेंधा नमक आप डाल लें, और जब अपने पशुओं को हम पीक पे रखना चाह रहे हैं या पशु का दूध बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अगर जब हम उसको 100 ग्राम पर डे अगर अपने पशु को खिला देते हैं दिन में 2 बार, तो आप देखेंगे कि आपको इतना चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा। किसी भी दवाई, किसी भी मेडिसिन का ऐसा रिजल्ट नहीं है जितना आप इस बरबंटे से रिजल्ट ले सकते हैं। और देखो, मैं देसी भाषा में इसको बरबंटा बोल रहा हूँ, आप इसका देख लें, गूगल कर लें क्या बोलते हैं इसको। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में इसको अलग नाम भी दिए जाते होंगे, पर हमारे एरिया में हरियाणा में इसको बरबंटा बोलते हैं साथियों। और ये बरबंटा बहुत ज़रूरी है अपने पशुओं के लिए। अगर हम उसके दूध की बात करें तो लगातार लंबे समय तक पशु को दूध पे रखना है। तो मैंने जो आपको ये आज की डिटेल दी है सारी, इन पे एक बार गौर कर लें। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी साथियों। आपने देखा यूट्यूब पे आजकल क्रेज चल रहा है, यूट्यूबरों का दबा के पशुपालन के ऊपर वीडियो आ रही हैं, फेक न्यूज़ भी बहुत आती हैं, और किसान भाई हमारे आंख मीच के उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और नुकसान खा जाते हैं। तो आप अगर एक बार इस प्रक्रिया से 2 महीने तक अपने पशु को रखेंगे तो आप देखें शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। पशु दूध घटाएगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा।
पीक पे रखना किसी भी पशु को, स्टेबल कंटिन्यूसली एक धार में दूध रखना बड़े काम की चीज़ होती है। अगर जो पशुपालक भाई मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर पशु लगातार हमारा 3 महीने तक अपने पीक पे रहा तो कभी भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा और पशु व्यापार में हमें कभी भी नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। तो साथियों, जो भाई नए थे चैनल को, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने पशुपालक भाइयों के पास शेयर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।